प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और सबसे ताज़ा अपडेट जो है, सबसे शानदार खबर जो बंगाल से आ रही है वह ये है कि दोपहर 1 बजे तक 61% वोटिंग हो चुकी है। जिन इलाकों में पूरे दिन की पूरे एवरेज जो हुआ करता था 65% वोटिंग हुआ करता था, आज वहां पर दोपहर 1 बजे तक 61% वोटिंग हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे बंगाल की जनता जेल में थी। पश्चिम बंगाल भारत की सबसे बड़ी जेल थी और आज उसको स्वतंत्रता मिलने के लिए उसको मौका मिला है और वह निकल पड़ी है अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए। किससे? टीएमसी, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी समर्थक या उसके पीछे जो इस्लामिक तंत्र था, जिन्होंने बंगाल को कहीं नोचने में या बंगाल को बर्बाद करने में जिसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आज उससे ये जनता अपना बदला लेने निकली है। और तरीका क्या है? लोकतांत्रिक तरीका, वोट देकर। जो हिंदू समाज ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से, लोकतांत्रिक व्यवस्था एक सभ्य समाज ने अपने लिए अपनाई है, उस व्यवस्था का पूरा सदुपयोग कर रही है बंगाल की हिंदू जनता। यह वोटिंग परसेंटेज ये दिखाता है। जेल से निकली है, आइए उनके कुछ हम वीडियोस देखते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर इनको टांग लिया गया है। आप ये देखिए, ये सबसे पहले तो इनको देखिए कौन लोग निकले हुए हैं। क्या लग रहा है कौन लोग हैं? इनसे बचने के लिए निकली है हिंदू जनता। ये तो सुबह सुबह की वीडियोस थी, ये लोग सुबह निकले हुए थे। अब इसके बाद ये डू और डाई है बंगाल के लिए, और कुछ नहीं है। इनके जवाब में कौन निकला, ये देखिए। इनके जवाब में हमारे इस्कॉन जो है एक कलकत्ता उसका प्रमुख सेंटर, यहीं से निकलकर इस्कॉन जो है पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की ध्वज पताका फहरा रहा है। बांग्लादेश में इन्हीं इस्कॉन के लोगों के साथ क्या किया मुसलमानों ने, ये हमने देखा। और बांग्लादेश का मुसलमान एक भी रत्ती भर भी बांग्लादेशी हिंदुओं, पश्चिम बंगाल का मुसलमान या तृणमूल हिंदुओं के समर्थन में नहीं आया। ये भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं ये लोग। और इनसे पूछा गया कि, उन्होंने कहा कि जब अच्छा काम करने जाते हैं तो भगवान का नाम लेके भजन कीर्तन करते हुए ही जाते हैं। ये जो इलाका है जहांगीर खान का, जिसके लिए हमारे यूपी के जो आईपीएस ऑफिसर हैं सिंघम, उनको भेजा गया था। वो जहांगीर खान के घर पर जो उन्होंने जिस प्रकार से जाकर धमकियां दी थी, एकदम सही काम किया। वैसे लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सबका वही इलाज था। और अभी तो बहुत कम हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। जो उसने कलकत्ता के या डायमंड हार्बर के इलाके को लियारी बना रखा है कराची का, उसके इलाके में ये देखिए वोटिंग का क्या सीन है। भाजपा के बटन पर टेप लगा के रखा है, 3-4 पोलिंग बूथ्स पर ये हो रखा है। ये देखिए वहां के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्होंने स्वयं जाकर ये बताया कि पूरा वोटिंग सेंटर है, सब कुछ है, लेकिन उसका इलाका है, इसलिए वहां के अधिकारियों ने भाजपा के कमल पर टेप लगा रखा है, वो वोट नहीं दे सकते। ये हाल हो सकता है कि रिपोलिंग हो। ये भाई फाल्टा में भी था और कई जगह और भी था बीजेपी के। ये देखिए भाजपा के उस पर जो है आपको दूसरी जगह भी दिख रहा होगा कि टेप लगा हुआ है। मतलब ये लोकतंत्र कौन कर रहा है? ये इस्लामिक तंत्र, विशुद्ध इस्लामिक तंत्र जो बंगाल पर कब्जा चाहता है। वह जनता को वोट नहीं, जनता के इच्छा क्या है, उसकी अनिच्छा क्या है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसे बस उसको लोकतंत्र से ना बड़ी चिढ़ है, प्रॉब्लम है। उसको लोकतंत्र नहीं चाहिए। इस्लामिक तंत्र को पाकिस्तान में क्या लोकतंत्र है, अफगानिस्तान में क्या है, कहीं और क्या है, बांग्लादेश में क्या है, कोई पार्टी लड़ रही, कोई नहीं लड़ रही। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होना, तलवारों से, बंदूकों से एक दूसरे को मार काट के ही आता। ये सभ्य समाज की प्रक्रिया उनको नहीं समझ में आती। यही हमें दिख रहा है। खैर, अब इसके बाद ये देखिए कुछ इलाज भी हो रहा। कायदे से कोई आया था धमकी देने के लिए, सीआरपीएफ को बूथ कैप्चर करने के लिए आया था, पर उसको बहुत प्यार से, जिस तरीके से सीआरपीएफ इलाज कर रही है, यही इलाज होना है, यही इलाज होना है। और ये 4 मई के बाद भी होना चाहिए इन लोगों के साथ, और कायदे से होना चाहिए। जब सरकार वहां पर जनता के मन की हिंदू सरकार बने, तो इन इस्लामिक तंत्रवाद समर्थित तृणमूल वालों का
तृणमूल का समूल नाश होना चाहिए, यह तय। आप देखें बंगाल की जनता और क्या कह रही है। हमने धीरेन्द्र पुंडी सर के चैनल सर ये ठीक है जो या है ज्यादा आप इनको सुने नहीं क्या नहीं कह रहे हैं। एकदम सही है, यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए। इसी का प्रॉब्लम था ना। हाँ तो अभी मतलब पूरा आदमी अच्छे से वोट कर, इसके लिए फर्स्ट जो दफा गया उसमें 92% वोट भी आया, हाँ 92 तो 92 to 95%, ये कभी नहीं हुआ था, तो ये होने का जरूरत था। तो अभी आदमी लोग अपने मर्जी से सही से वोट कर पाएगा, बस यही तो चाहिए। हम लोग का तो फिर भी सही है, लेकिन एकदम इंटीरियर में जहाँ पे प्रॉब्लम है, लोगों को आने नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। और मुकाबला टफ है या एक तरफा लग रहा अभी तो एकदम मुकाबला इंडिया पाकिस्तान मैच की तरह है। है? ये इशारा है। अभी तो मुकाबला वैसा ही है, पूरा इंडिया पाकिस्तान मैच है अभी। तो हम लोग 4 को इंतजार करेंगे। आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल 4 तारीख को निकलेगी। आखिरी हाँ जी, आखिरी 4 तारीख को निकलेगी। तो आपने देखा भाई ने कहा कि ये मुकाबला जो है वहां पर, ये साउथ कलकत्ता के हैं, ये भवानीपुर या उस इलाके में है जहां पर जनता बहुत कम निकलती थी वोट देने के लिए, और इस समय जिस तरीके से जनता निकली हुई है वोट देने, वो एक अद्भुत दृश्य है, वो एक अद्भुत मैम कह रही है हम खुल के बोल तो सकें जय श्री राम, इसलिए वोट देकर आ रहे हैं, बहुत हो गया, मर जाएंगे इस शहर में। ये है भाव कलकत्ता का, जिस शहर ने भारत को पता नहीं क्या क्या दिया, जिसके बाद इतने कसीदे पढ़े जाते हैं, सब कुछ कहा जाता है, आज वहां पर हिंदू का कोई भी वर्ग हो, सवर्ण दलित ओबीसी इत्यादि इत्यादि, सब के सब आज की डेट में अपनी हिंदू पहचान को मानने जानने के लिए मजबूर हो गए। कोई भी क्लास, कोई भी सोसाइटी। आप ये भी देखें, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के जो भी इनका जो विधानसभा है, वहां पर टीएमसी के फर्जी वोटर आए थे और जनता ने उठाकर उनको दौड़ा लिया है। जो फर्जी वोट करने आए थे सीआरपीएफ ने तो दौड़ाए दौड़ाए, जनता ने भी दौड़ाया है फर्जी वोटरों को। जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, जनता लड़ रही है, और सबसे बड़ी बात, यह मौका भारत सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की जितनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बंगाल की जनता को यह पूरा मौका दिया कि निकलिए, अपनी भूमि आप स्वयं बचाइए। ये देखिए क्या सुंदर दृश्य है। गर्मी है, बारिश भी हुई है कुछ जगहों पर, तपन है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये कौन देख रहे हैं लोग? निकले हैं किसके लिए निकले हैं? अपने वर्तमान के लिए तो निकले हैं, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बंगाली सभ्यता को बचाने के लिए निकले हैं लोग। हिंदू ही सभ्यता ऐसी है, हिंदू समाज ऐसा है जहां पर सभ्यताएं पलती हो। कोई सभ्यता कितनी भी बड़ी हो जाए, वह हिंदू समाज या भारत देश से ऊपर नहीं जा सकती। भारत वो टेंजिबल बाउंड्री है जिसके अंतर्गत अंदर सुरक्षित रहकर कोई भी सभ्यता पलती है, पल्लवित होती, पुष्पित होती है। इस्लाम आपको यह अनुमति नहीं देता है। इस्लाम आपकी सभ्यताओं का नाश करता है, और उसका इतिहास है, उसका आदत है, उसका शगल है, झुंड है भेड़ियों का जो नोच लेता है सभ्यताओं को। पर आज हिंदू जनता बंगाल की निकली है यह बताने के लिए हम अपना कार्य करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। आप लोग एक और बात देखिए जरा सा, कि इस बंगाल के चुनाव में जो सबसे शानदार बात हुई है वह यह हुई है कि कोई जातिगत वोटिंग का नाम नहीं ले रहा है। न सवर्ण दिख रहा है किसी को, ना दलित दिख रहा है, ना ओबीसी दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। अंततः चूंकि दुश्मन सामने दिख रहा है, तो वह आपको ये मजबूर कर दे रहा है कि आपकी पहचान जो है आप वो मानिए। और ये कोई हिंदू समाज से निकलकर कोई ये नहीं कह रहा है कि आप ये बात मानिए, आपका दुश्मन आपको बता रहा है कि आप कौन हैं और मेरे लिए आप क्या हैं। जिस चीज को आप इग्नोर कर रहे थे, आप भारत के हैं, बंगाली और बहिर्गतों और बाहरी सब बताया जा रहा है, पर अंततः समझ में यही आ रहा है कि ये भारत की सीमा के अंदर रहेंगे, इस हिंदू समाज के साथ रहेंगे। चुनाव सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने लिए कोई नेतृत्व चुना हो, चुनाव इस बात का भी है कि आप किस समाज के साथ रहना चाहते हैं। भेड़ियों के साथ रहना चाहते हैं, या एक नॉर्मल समाज जो आपके बच्चों को सुरक्षा दे सके, जो आपको सुरक्षा दे सके, जिसका बाई नेचर प्रोडक्टिव होता है। हिंदू बाई नेचर, हिंदू समाज बाई नेचर प्रोडक्टिव होता है, सुरक्षित रहता है, सामाजिक, समाज के साथ कई सारे जो लोग जो बोल रहे हैं वो
किसी को पीट तो नहीं रहे सड़क पे, अगर जब तक सामने से कोई हिंसक हमला नहीं कर रहा है। हिंदू तो अपने दुश्मन को भी 2 बात बोल के छोड़ देता है कि जाओ, इतनी बुरी तरह तो मारता भी नहीं, वो बस ये कह रहा है कि हमको हमारा जीवन हमें चैन से जीने दो, लेकिन नहीं। और दूसरी बात, कास्ट की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये लोग मिलकर जो है वहां के बंगाल के दलितों के साथ अत्याचार कर रहे थे, और बंगाल के दलित और बंगाल की गरीब जनता, क्लास की बात नहीं हो रही, कास्ट की बात नहीं हो रही है, क्लास डिवीजन किसी को नहीं याद आ रहा है, कास्ट डिवीजन किसी को नहीं याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां की जो प्रताड़ित जनता है उसकी आवाज भाजपा बन के उभरी है, और वहां की जो तानाशाह है वो इस समय सवर्ण जाति से, ये एजेंडा सूट नहीं करता ना मीडिया को, या वो तथाकथित जो यूजीसी में सवर्ण सवर्ण कर रहे थे कि भाजपा सवर्ण विरोधी है, वो बंगाल के इन सवर्णों की बात क्यों नहीं कर रहे जो आज तक बंगाल का कोई मुख्यमंत्री किसी और जाति का हुआ ही नहीं, सब सवर्ण ही हुए, और सबने वहां के दलितों के साथ क्या अत्याचार किया, इस पर कोई बात करेगा? नहीं, बंगाल में ये नैरेटिव सूट नहीं करता, ये सब तो उत्तर प्रदेश में यहाँ वहां सूट करता, क्योंकि वामपंथियों के समर्थक रहे हैं ये, जो बंगाल पर आज तक तानाशाही करते रहे, और इस तानाशाही का जवाब जनता ने दिया है। जनता ही इलाज है, जनता से ही तानाशाह डरता है। ये जो ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज और अभिषेक बनर्जी, ये पहले पता क्या करता था अभिषेक बनर्जी? ये अपना कटआउट्स भेजता था, प्लास्टिक के या बोर्ड के कटआउट्स गाड़ियों में भेजता था, लोग इसको ऐसे ऐसे नमस्कार करते, इससे कटआउट को, ये अपने घर में बैठा रहता था, आज सड़क पे उतर के गाड़ी की छत पे खड़ा होके डींगे हाँक रहा है। नेताओं के इन अय्याश बच्चों का तंत्र पर कब्जा होना चाहिए। जितने नेताओं के बच्चे हैं, जितने दिख रहे हैं, सब अय्याश होते हैं, सब मुसलमान वोट बैंक के समर्थन से आकर अपनी हिंदू जनता को प्रताड़ित करते हैं। हर प्रदेश में आपको 2 मिल जाएंगे, हर क्षेत्रीय पार्टी में मिल जाएंगे, जो भी पार्टी मुसलमान वोट बैंक समर्थित है वो आपको उसका भ्रष्टाचारी तो होगी, और वो अपने किसी परिवार वाले को ही सौंप देता है, और उसका जो परिवार वाला होता है वो और ज्यादा हिंदू विरोधी होता है। अभिषेक बनर्जी जो कर रहा है, यदि किसी भाजपा स्टेट में किसी ने किया होता, कहा होता, तो क्या हो रहा होता? मीडिया उसको फ्री पास दे देती। अभिषेक बनर्जी को सब अलाउड, उसको अत्याचार भी अलाउड है, सवर्ण दलित पर अत्याचार कर रहा है उसको अलाउड है। यहाँ नैरेटिव नहीं चल रहा किसी मीडिया का कि हाय राम सवर्ण ने गरीबों पर अत्याचार। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी, मुसलमान वोट बैंक ने उसको समर्थन दिया, इसलिए उसको सब फ्री है, वो पास, मतलब फ्री है, वो कर सकता है। लेकिन इसका जवाब आज 61% वोटिंग करके इस हिंदू जनता ने शानदार तरीके से दिया है। अब रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट पर हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद पूरी यही है कि भाजपा जीते, हिंदू जीते, बंगाल की जनता जीते। भाजपा तो उनका एक सिंबल है, लड़ तो बंगाल का हिंदू रहा है ना। अब देखिए मतलब कितना नैरेटिव किस तरीके से खेला जाता है। आपको बंगाल में ह्यूमन राइट्स शब्द का आप सुनने आपने कभी? ह्यूमन राइट्स, कि बंगाल में ह्यूमन राइट्स का स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है टेररिज्म हो रहा है, और ह्यूमन राइट्स पर मतलब वहां की जनता के ह्यूमन राइट्स छीने जा रहे हैं, ये सब आपने अभी तक सुना नहीं होगा। ये कब सुनेंगे? जब बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाएगी, जब मुसलमान सड़क पे पीटा जाएगा, जिसने तृणमूल के माध्यम से पूरे प्रदेश का बंटाधार किया, तब अचानक से लोग उठेंगे, अरे बंगाल में तो ह्यूमन राइट्स जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड ह्यूमन। अभी तक बंगाल में जब ममता अत्याचार कर रही है, अभिषेक बनर्जी अत्याचार कर रहा है, तृणमूल कर रहा है, वहां की पुलिस के साथ मिल के वहां की हिंदू जनता पर अत्याचार हो रहा था, तो कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहा था। अब सुनाई देगा, अब ये मीडिया उतरेगी अपना ह्यूमन राइट का झंडा लेके, और फिर अपना दोगलापन साबित करेंगे। जब हिंदू मरे तो कुछ नहीं, और जब हिंदू अपना बदला लेने आए तो ह्यूमन राइट्स। ये तो वही बात हो गई कि जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो मुसलमान मार रहा था, तब सब ठीक चल रहा था, और जब हिंदुओं ने प्रतिकार किया, गोपाल पाठक जी ने, तो महात्मा गांधी चला आया कि अरे नहीं नहीं, बहुत अत्याचार कर रहे हो, अपने हथियार बंद करो, दंगा बंद करो। अच्छी बात यह है कि आज का नेतृत्व गांधी और नेहरू जैसा, जो भी विशेषण आपको लगाना लगा लीजिए, वैसा नहीं। ये भारत का भाग्य, सौभाग्य है भारत का कि आज का नेतृत्व गांधी और नेहरू को सिर्फ प्रणाम करता है, दूर से बाहर ही रखता है।
करता वही है जो भारत भूमि के लिए आवश्यक हो। आज उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से सीआरपीएफ के लोग गए हुए हैं वहां पर। ये हिंदुओं की सेना है, इसी से मुसलमान डरता है। इसी को कहता है कि 15 मिनट के लिए हटा लो तब देखेंगे। क्यों हटा लो भाई, क्यों हटा लो? हमने पूरी इतनी व्यवस्था बनाई है अपनी सुरक्षा के लिए, इनको हटा ले ताकि तुम हमें आके मार सको। और तुमको भी पता है कि तुम, खैर, जब बहुत डरपोक कौम है, वो बिस्तर के नीचे से पाए जा रहे हैं इस समय से। कोई सिकंदर खान ने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। सीआरपीएफ ने बंगाल के इन सबकी सारी गुंडई निकाल दी। सिर्फ नॉर्मल शांत जनता पर ही इनका दम्भ चलता है, वर्चस्व चलता है। कमिंग बैक टू पॉइंट कि मीडिया ने जो फ्री पास दे रखा था, बंगाल को इस दुर्गति तक पहुंचाया है। अब ये तृणमूल का समूल नाश होना बहुत आवश्यक है, और 4 जनवरी के बाद तो खेला होना चाहिए इन्हीं के साथ, इन्हीं तृणमूल के साथ। छठे शाठ्यम समाचरित होना चाहिए। ये लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, इनको कोई कोर्ट कचहरी जज के सामने ना ले जाएं, कृपया कृपया ना ले जाएं। योगी मॉडल चलाएं, शानदार मॉडल है। जल्दी सफाई की आवश्यकता है बंगाल को। हिंदू जनता ने इस विश्वास के साथ आज वोट दिया, उनको त्वरित न्याय चाहिए, और यह न्याय हिंदू जनता को 4 मई के बाद जब भाजपा की सरकार मिलती है तो त्वरित न्याय मिलना चाहिए। हिंदुओं ने अपना वोट दे दिया है, ऐसा यह वोटिंग परसेंटेज बता रहा है। बाकी रिजल्ट के दिन देखते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आपके क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ हम ऐसे अपडेट्स के साथ आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय मां काली।